गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 का जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो उसी टेस्ट सीरीज में आज का जो प्रश्न पत्र नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले अपन ने कितने क्वेश्चंस देखे 60 क्वेश्चंस हो गए और उम्मीद है आपने इनको सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। ठीक है, जब अपन कोई चीज का प्रयास करते हैं तो सॉल्व करने का, तो संभवतः वो होती ही होती है। ठीक है, होती है। और दूसरी बात, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, कितना आपने लर्न किया है, कितना याद कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम तो आएंगे होंगे, तो क्या आपकी रियल स्थिति है ये सब पता करने के लिए मैं आपको प्रश्न पत्र दे रही हूँ, और वो है यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जो चैप्टर्स मैंने आपको 60 वीडियोज जो है अपने फूड साइंस के 12th में उसमें मैंने बता दिया। तो चलिए अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना आप देखिए 61 नंबर का होता है असाधारण बालक किसे कहते। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका आएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों 2 मार्क्स का। बोर्ड में आ चुका है, कब आया था 2018 में क्वेश्चन आया। ठीक है, तो इस बार संभावना है कि ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है अपना 62 नंबर का। असाधारण बालक को अन्य किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे बालकों को कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधे बालकों के व्यवसाय क्षेत्रों के बारे में बताइए। ठीक है, तो एक बार आंसर लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, रीड कर रही हूँ। असाधारण बालक किसे कहते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपके पहले के टाइम हमेशा मैंने बताया है कि कोई क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो उसके अंक बार-बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असाधारण बालक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन सिंपल है, अगर क्वेश्चन सिंपल है तो ये अपना हो जाएगा 1। हमेशा नंबरिंग करेंगे तो 12 के नंबर से करेंगे। अंधे बालकों को कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है, ये अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे बालकों के व्यवसायिक क्षेत्रों के बारे में बताइए। क्वेश्चन ये 2 अंकों का। चलिए, आपने तो लिख तो दिया ही होगा, अब मैं थोड़ा सा समझा भी देती हूँ। केवल प्रश्न पत्र सॉल्व तो कर रहे हैं क्योंकि आप घर पर हैं और उस कंडीशन में क्या 100% बुक लेंगे या क्वेश्चन आंसर मैंने बनाए हैं या मेरे वीडियोस में देखेंगे या फिर आप उसको करेंगे, तो बात वही है ना। तो थोड़ा बैकग्राउंड सा मैं बता देती हूँ, है ना, क्योंकि अपन बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं, है ना। ऊपर कंडीशंस पे अपन आ सकते हैं। तो उनका क्या है
रूपरेखा तो थोड़ा रूपरेखा में बता रही थी। असाधारण बालक किसे कहते हैं? पहली बात कि वे बालक जो सामान्य से भिन्न होते हैं असाधारण बालक कहलाते हैं। ठीक है, वे बालक जो सामान्य से भिन्न होते हैं उनके अंदर शारीरिक मानसिक, ठीक है, इवन क्या कहते हैं सामाजिक स्तर क्या होता है अलग होता है, वो कंडीशन असाधारण बालक कहलाती है। इन्हीं बालकों को विशिष्ट बालक भी कहा जाता है। विशिष्ट मतलब सामान्य से भिन्न होने कंडीशंस के अंतर्गत ये आती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना असाधारण बालक को किस नाम से जाना जाता है? यूं मैंने पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आपने विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, एग्जाम में भी आ जाए असाधारण बालक किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहा है? वो विशिष्ट बालक के बारे में पूछ रहा है मेरे बच्चों, वो असाधारण बालक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अंधी बालकों को कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है? अंधी जो बालक होते हैं मैंने बताया उनको ब्रेन शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है, जिसमें अंक होते हैं क्या होता है उभरे हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे बालकों की वेबसाइट क्षेत्रों के बारे में बताइए। अंधे बालक वे होते हैं जिनकी कई वेबसाइट क्षेत्र होते हैं। देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जगह होते हैं जो कि सरकारी नौकरी में लगे हुए हैं, हस्तकला के क्षेत्रों में या बातें यंत्रों के वादन के क्षेत्र में या म्यूजिक टीचर के रूप में। ये बहुत सारे फील्ड होते हैं या माला बनाना प्रोग्राम तो हाथ वाले काम भी इजीली कर सकते। मेरा मतलब साधारण है ये दस्तकारी वाले ऑप्शन होते हैं खिलौने बनाना, ठीक है, या फिर शिक्षण विज्ञान करना, ये सारे काम कर सकते हैं एक अंधे बालक। ठीक है, वो अपना कैरियर बचपन से ही शुरू कर सकते हैं पर आगे जाकर के वो उसी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। चलिए देखिए आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन है शारीरिक है सक्षमता के आधार पर व्यक्तियों को बांटा जाता है। इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों से ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
बालकों को कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाए। ये वाला क्वेश्चन अपना 1 नंबर का है और ये वाला क्वेश्चन भी अपना 1 नंबर। ठीक है, मुंह का बधिर बालकों के व्यवसाय क्षेत्रों के चुनाव के बारे में बताइए। एक बार लिख लीजिए। तो जनरल सी बात है, क्वेश्चन से डिवाइड क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जो चैप्टर्स हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं। हर पार्ट चैप्टर को देखा है कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो क्वेश्चन खुद से बन के आ सकता है। उसके बाद तो बताएंगे एक चैप्टर को अपन क्रिटिकल एनालिसिस करके देखेंगे, क्योंकि उसके बाहर पेपर बनता है देखेंगे। ठीक है, शारीरिक एक्सप्रेशन का व्यवहार पर व्यक्तियों के भागों में बांटा जाता है। ठीक है, या हम जो बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अंधे पालन, बूढ़े पालन, निर्बल पालन, कमजोर पालन, जिन्हें जल्दी बीमार पड़ने वाले वो अलग सारे जो पालन होते हैं वो इस कंडीशंस के अंदर में रहते हैं। फिर नेक्स्ट में निर्बल पालन के कमजोर पालन कहते हैं, या बताएंगे है ना, निर्बल पालन की मांसपेशियां ये शरीर की जो गतियां उन्हें कमी हो जाती है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग घटना या जन्म के समय कई कंडीशंस में क्या होता है, निर्बल बालक या कमजोर बालक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मुंह और मध्यस्थ बालक से क्या तात्पर्य है। वे बालक जो बोलते और सुनते रहे वो वाले बालक से आते हैं। इसलिए ये बालक से आनंद बोलना राइम स्कूल में इस प्रकार के बच्चे की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, मूक और बधिर बालकों को कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है, तो मूक और बधिर बालकों को औसत शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है। इतनी विडंबना की बात है, ये प्रश्न पत्र और उत्तर बताए तो साथ में, परंतु फिर भी आप कॉपी मुझे सॉल्व करके भेजिए। तो ये देखिए इसके हैं कि आपके ही फायदे को स्थापित होगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को हल्के लाइटली में सॉल्व करवा रही हूँ, आप अपनी कॉपी में से कंटेंट देख करके तो अच्छे से लिख करके मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर बताइए। ठीक है, फिर वो बदल बालकों से क्या तात्पर्य है मैंने आपको बता दिया है। फिर आप इसका मैंने इसका बता दिया है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पूरी सेंटेंस ऐसे आ जाएगा कि मूक व बधिर बालकों को औसत शिक्षण पद्धति के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मूक व बधिर बालकों के व्यवसायिक क्षेत्रों के चुनाव के बारे में बताएं। तो मूक व बधिर जो बालक होते हैं वो भी मशीन का काम हरियाणा कार्यों को बोलते सुनते भी नहीं, परंतु उनमें भी इतनी भावनात्मकता होती है जितनी कि आपके अंदर होती है, जितनी कि हमारे अंदर होती है। ठीक है, सारी फीलिंग्स तो वैसे ही होती है। फिर अपन ने देखा कि व्यवसायिक क्षेत्रों के चुनाव मशीन का होने वाले कंडीशंस में मानव के होना है, बनाना वगैरह बनाने के लिए इसके क्राफ्ट एंड आर्ट वगैरह बनाना, तो आजकल मार्केटिंग बहुत अधिक ट्रेंड हो रहा है। इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी जगह से देखी आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि आज के टाइम में फूल की ज्वेलरी का जो पब्लिकेशन तो प्रोडक्शन हो रहा है जो बन रही है,
उसकी चाहे ज्वेलरी हो या डेकोरेशन के आइटम हो, इसमें बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो किसी चीज में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो बच्चे कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आपने लिख लिया हो। आगे चलते हैं। लिखने के बाद बेस्ट है आंसर ढूंढिए, सर्च करिए। मैंने बताया है किताब तो फिर भी आप कोशिश लिख पाए लेकिन लिखिए कंटेंट, आप भी प्रयास करिए और उसको फॉलो करने का बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए। ठीक है, करेंगे तो एकदम बड़े हैं समझदार फायदा तो अपना ही मिलेगा। या होने वाली परीक्षा कभी भी लेंगी तो आप रेडी रहेंगे, आपके इतने चैप्टर्स अच्छे से तैयार हो जाए। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभा शाली बालक किसे कहते हैं? दो का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है या प्रतिभाशाली बालकों के क्या तात्पर्य होगा? ये बात है, ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, एग्जाम करने का तरीका आपको आना चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बात बुद्धि नदी कितनी बुद्धि है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना समाधान बातों की बुद्धि नदी साधारण बालक होते हैं, उनकी बुद्धि कितनी होती है? तो पहले थोड़ा सा बताना कि प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक होती है, क्योंकि वो जन्मजात इस बुद्धि को लेकर के जन्म लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्धि किसे कहते हैं? या आपको याद आती नहीं था, क्या कहते हैं कि बुद्धि नदी से क्या करते हैं? बुद्धि वृद्धि किसे कहते हैं? क्वेश्चन प्रतिभाशाली बालक वे होते हैं, बताया मैंने जिनकी बुद्धि वृद्धि सामान्य से अधिक होती है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि वृद्धि कितनी होती है? ये क्वेश्चन आपके सामने
साधारण व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की बुद्धि 110 से 120 है ना, 100 से 110 मान लो, 100 से 110 के बीच में नॉर्मल व्यक्ति की बुद्धि लगी होती है। ठीक है, आप ये कैसे चेक करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उससे पता चलता है। साइकोलॉजिकल में मनोवैज्ञानिक टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे पता चलता है। साधारण व्यक्ति की बुद्धि लगी होती है, क्वेश्चन आपका आप बताएंगे साधारण व्यक्ति की बुद्धि गति 100 से 110 के बीच में होती है। प्रतिभाशाली वालों की बुद्धि गति कितनी, प्रतिभाशाली वालों की बुद्धि गति कितनी होगी? मैंने बताया बेटा 140 से कितनी होती है, 140 से आगे होती है। बुद्धि गति उसे कहते हैं बुद्धिमती वह होती है जिससे क्या होता है, जिससे तात्पर्य होता है बच्चे की औसत आयु मतलब वास्तविक आयु बेटा औसत आयु इंटू 100 ये प्लस वास्तविक आयु कितनी है मेंटल, ठीक है, और औसत आयु कितनी है मैम, फिर इसमें क्या होता है इंटू 100 देते हैं, उससे आपका निकालते हैं कि एक व्यक्ति की सामान्य बुद्धि गति लिखिए। उम्मीद है आपने आगे चलते लिखने के साथ साथ आप क्यों लिखवाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है, ये उद्देश्य इतना है कि प्रैक्टिस करके शुरू करते हैं। देखिए अभ्यास अभ्यास का मतलब जितना आगे लिखोगे समझोगे करोगे उतना आगे याद होगा। जब तक खुद अभ्यास नहीं करोगे ना बच्चे नथिंग यू कैन डू, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग कुछ भी नहीं होगा। तो अपने को दृढ़ निश्चय बनाओ, पढ़ाई करना शुरू कर दो। समय बहुत हमने अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली बालों को नहीं इस्तेमाल ज़्यादा करता है, क्वेश्चन आता है आपको एक का प्रतिभाशाली बालों के व्यवसाय क्षेत्रों के चुनाव के बाद तो बताइए कि ये क्वेश्चन आपका बनता है दो होगा और मानसिक विकारों के बाद से कैसे ही क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन से हल करेंगे। मन बुद्धि इसके क्वेश्चन है अपना वीडियो देखो, पॉज करके एक बार देखो अच्छे से, इसको क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने लगे रखने होंगे।
वही प्रतिभाशाली बालक किस नाम से जाना जाता है? बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। आप बताएंगे प्रतिभाशाली बालकों को गिफ्टेड चाइल्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वो गिफ्टेड होते हैं, जन्म से ही उनको विभिन्न तरह की योग्यताएं क्षमताएं सब कुछ मिलती है, आईक्यू लेवल एक तरह से ज़्यादा है, तो जन्म से ही वो फर्दर टैलेंटेड होते हैं, पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी वो बहुत अधिक अच्छी होती है। प्रतिभाशाली बालकों के व्यवसायिक क्षेत्रों के बारे में बताइए। डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े जो अधिकारी वाले होते हैं, IAS IAS देखे अपन, वो सारे प्रतिभाशाली बालकों में आते हैं। बड़े बड़े कारनामे करने वाले साइंटिस्ट ले रहे हैं अपन, मनोवैज्ञानिक लेके, साइकोलॉजिस्ट ले या अपन देखें वैज्ञानिक ले, तो वो सभी व्यक्ति प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी के अंदर लेता है। मानसिक विकारी बालक कौन से होते हैं? वे बालक जो मानसिक रूप से असक्षमता पाते हैं। इसमें दो प्रकार के जाते हैं, मानसिक विशिष्ट बालक और मंदबुद्धि बालक, दोनों के लिए ध्यान रखना। क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करने से पहले 2 बार पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, मंदबुद्धि बालक वे बालक होते हैं जिनका IQ लेवल, मतलब जिनका बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, है ना, कई बच्चे सुनने निर्भर होते, कमजोर होते हैं, बार बार फेल होते जाते हैं, कहीं भी क्वेश्चन बनते हुए वाइट है, वो मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में आता है। ये भी है। चलिए Maybe movement forward slightly sometimes to people touch ये बिल्कुल सोचने लगने जो वो ले लिया। अपन का उद्देश्य क्या है? किताब लिखनी है और मेरे कंटेंट जो कॉपी में नोट्स में दिए गए हैं, वीडियोस में दिए गए हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 को, ठीक है, सबको मिलाइए और किताब को डिस्कस करिए खुद से, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता है तो आप उससे कभी भी पूछ सकते हैं, एंड टाइम यू कैन आस्क मी कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैंने कभी मना नहीं किया, आपको पता ही है ना। अब उनको क्या करना है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम पहली क्लास में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कंटेंट, टीचर को बोलेंगे एज कॉपी में लिखनी है। मैं सिर्फ स्लाइडली टच कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में, किताब खोल के अच्छे से डिस्कस करके पेपर सॉल्व करके आप बच्चों को भेजेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मंदबुद्धि नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों की मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन है नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों के IQ लेवल कितना होता है? तो मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ लेवल 85 से कम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं स्मरण शक्ति कमजोर होती है, तेजी से निर्णय लेना होती है, तुरंत निर्णय नहीं ले पाती है, किसी भी चीज के बारे में सोच विचार करते हुए बार बार क्या होते हैं, ऐसा कब हो जाता है,
और क्या होता है कि उनकी कार्य क्षमता होती है वो साधारण बच्चों से कम होती है। ये सब तो मैंने स्लाइड में सब बताया और बाकी मैंने वीडियो में आपको देखा बहुत अच्छे से समझाया है। तो क्वेश्चन आंसर भी हो रहा है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रश्न पत्र चल रहा है ना। फिर चारी कारक कैसे कहते हैं, आज की लास्ट वन क्वेश्चन देखिए, वे कारक जो समाज के नियम तोड़ते हैं चारी कारक कहलाते हैं, और वे कारक जो समाज के वे व्यक्ति जो समाज के नियम तोड़ते हैं वो अपराधी व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि बालक हुआ है उसकी गलतियां हो जाती हैं तो उनको बाल सुधार गृह में भेज करके नॉर्मल कर दिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। अब तक आज के वीडियो में हमने देखे हैं और 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर का असाधारण बालक या विशिष्ट बालक। ऐसी कंडीशंस में अपन ने क्या देखा, इस प्रकार के जो बच्चे थे उसमें मैंने देखा कि क्या क्या क्वेश्चंस को पेपर में से करके आ सकता है और अपन को किस प्रकार से सॉल्व करना है, उसका बहुत ही स्लाइड की सब मैंने आपको बताया है 5%। ये प्रश्न पत्र है, कॉपी निकालिए, किताब निकालिए पूरे विज्ञान की, और क्या निकालेंगे आप वीडियो भी देखिए और वीडियो के साथ में क्वेश्चंस भी करवाए हैं मैंने इसमें वो भी देखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और मुझे मौके पर काम करके अच्छा भेजिए, क्योंकि करेंगे अपन कॉपी में लिखेंगे तो याद होगा, अगर स्वयं प्रयास करते तो अच्छे याद होगा। और इस भ्रम को भूल जाना कि वीडियो में है, किताब में कंटेंट मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तो किताब में तो सदा से ही होता है तो वीडियो में भी सदा से ही आपको प्रोवाइड कराते हैं आजकल, परंतु क्या वो कारगर हो रहा है नहीं। जब तक आप याद नहीं करोगे, स्टेप में अभी रिपीट करती हूँ, कई बार रिपीट करूंगी जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, है ना। जब तक स्वयं प्रयास नहीं करोगे बेटा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो करो, पेपर सॉल्व करो, क्वेश्चन में नंबरिंग देखो कितने अंक है और उसको करके मुझे भेजो। चलिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। और कोई तकलीफ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई भी समझ में नहीं आ रहा, तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उस पर क्वेश्चन नंबर पर टिक लगा करके आप तुरंत भेजोगे, मैं उसका आंसर व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, मैं इतना प्रयास कर रही हूँ, आप भी करेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं।